हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ फेस वैक्स। फेस वैक्स मैं किस वैक्स से करने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं वैक्स करूँगी इस सेरापिल वैक्स से। इस वैक्स का रिव्यू मैंने इससे पहले वाली वीडियो में किया है, तो आप ज़रूर उसको देख सकते हैं फुल डिटेल के लिए। यहाँ पर मैं आपको फेस वैक्स से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी और साथ ही साथ डेमो हम करेंगे। तो फेस वैक्स करने से पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि फेस वैक्स एक्चुअली किसके लिए है, कौन लोग इसे कर सकते हैं। जिनकी भी नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है और अपर लिप वगैरह कराते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो आराम से फेस वैक्स को फुल फेस पे भी करा सकते हैं। और ये चीज़ आपके आसपास अगर सैलून है तो आप बिल्कुल सैलून में जाके करवा सकते हैं। और अगर अच्छे सैलून्स नहीं हैं या फिर आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है सैलून में, तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके घर पे भी खुद से ये सेल्फ वैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि फेस वैक्स का एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि फेस वैक्स करने से स्किन लूज़ होती है। तो इसका मैं आपको बताऊँगी कि मतलब स्किन लूज़ नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से करवा रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े पैच में या गलत मतलब बड़े पैच में ही यूज़ कर रहे हैं और बहुत मतलब बिना स्ट्रेच करे बहुत ही रफली खींच रहे हैं, तो ये स्किन को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे वैक्स है, बहुत ही हाई क्वालिटी वैक्स है जिसको आप यूज़ करके और बहुत ही जेंटल तरीके से अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपकी स्किन वगैरह कोई लूज़ नहीं होने वाली है। आप आराम से इसे खुद से कर सकते हैं घर पे भी। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं फेस पे, उस टाइम पे आपको वैक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जैसे कि अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं और जिस टाइम पे रेटिनॉल का फेस चल रहा है कि ज़्यादा स्किन पील हो रही है, उस टाइम पे आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं तो किस टाइम पे आप वैक्स कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के बीच में ही बताऊँगी जब मैं डेमो करूँगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैक्स करते वक्त क्या प्रिपरेशन रखना है, क्या रूम टेम्परेचर रखना है, क्या आपको फेस पे ध्यान रखना है वैक्स करने से पहले, ये सारी चीज़ें मैं आपको वैक्स करते वक्त बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, सारी बातें मेरे ध्यान से सुनते रहिएगा। वैक्सिंग मैंने 7 अप्रैल 12:30 आफ्टरनून में किया है और वैक्स करने के बाद नेक्स्ट डे का 24 आवर्स का रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलते हैं सेटअप की तरफ। तो यहाँ पर वैक्स मैंने लिया है सेरापिल और ये वेट टिश्यू पाउडर, साथ ही साथ मैंने एक रखा है फेशियल ऑयल। वैक्स का टेक्सचर कितना होना चाहिए जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। तो आप ये देखिए, इस तरीके से आपको फेस के लिए कुछ इतना टेक्सचर होना चाहिए जो कि स्पैचुला में आराम से होल्ड हो जाए, ताकि आप आराम से उसको फेस पे स्प्रेड कर पाए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना आपको, नहीं तो वो स्प्रेड होने में दिक्कत होगा। अब जल्दी से फेस को क्लीन टिश्यू से क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे आप वैक्स से तुरंत पहले फेस वॉश मत करिएगा। फेस वॉश करना तो 2-3 घंटे पहले कर लीजिए, बट इस टाइम पे केवल आपको टिश्यू से क्लीन करना है। अब जल्दी से मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, 1 ड्रॉप ऑयल आपको लेना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तभी लेना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मतलब मेरी स्किन बिल्कुल ठीक ठाक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट इस तरीके से आप ऑयल अगर आपको यूज़ करना है तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल ही हल्का सा लेके स्प्रेड कर लेना है। और पाउडर भी मैंने बहुत ही मिनिमम पाउडर लगाया है, बहुत ज़्यादा पाउडर लगाने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। बस इतना कि टेक्सचर अच्छे से हो जाए और वैक्स स्प्रेड कर सके। तो चलिए, हम जो यहाँ पे वैक्स शुरू कर रहे हैं वो मैं शुरू कर रही हूँ अपर लिप से। यहाँ पे मैंने अपर लिप देन चिन इस तरीके से पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि जिनको भी अपर लिप ओनली करना है या केवल चिन करना है तो आप उस तरीके से वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही आराम से स्प्रेड हुआ और स्प्रेड करते ही 2-3 सेकंड में ही ये ड्राई भी हो जाती है। अब इस तरीके से कुछ आप स्ट्रेच करिए दूसरे हैंड से और फिर पुल कर लीजिए। इस वैक्स की जो बीट वैक्स होती है उसकी खासियत यही होती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एक ही बार खींच देना है। आप इसको 2-3 टाइम करके धीरे धीरे भी पुल कर सकते हैं। मतलब खींचेंगे आप एक अच्छे मतलब क्विकली खींचना है, लेकिन आप बीच में गैप ले सकते हैं। तो ये मैंने लगाया, अच्छे से होल्ड किया और अब आप देखिएगा ये 1, 2 और फिर आप इसको पूरा इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। वैक्स के कलर के अकॉर्डिंग शायद थोड़े बहुत आपको हेयर ना दिखे, बट मेरे हेयर सारे निकल चुके अच्छे से।
अब लिप्स के बिल्कुल कॉर्नर में थोड़े हेयर रह जाते हैं तो आप इसको ऐसे रिवर्स वैक्स भी लगा सकते हैं, बट ये मतलब बिल्कुल अगर आपको ज़रूरत पड़े तभी, अदरवाइज़ आप ऐसे स्किप भी कर सकते हैं। और एक और ये टेक्निक जैसे जो मैं स्पैचुला से लगा रही हूँ उसी से आप कॉर्नर पुल कर सकते हैं, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनली पसंद नहीं है। मैं हमेशा फिंगर टिप से ही हटाने की कोशिश करती हूँ, बट आप चाहें अगर वैसे में कंफर्टेबल होते तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे मेरा अपर लिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी केवल अपर लिप करना चाहते हैं तो इस तरीके से अपर लिप इस वैक्स से कर सकते हैं। आगे आप वीडियो देखते रहिए। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसा मैंने बोला था कि रेटिनॉल वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसके फेज़ होते हैं कि स्टार्टिंग में तो नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद स्किन पील होनी शुरू होती है, देन फिर एक नई स्किन आती है। तो ये सारा जो एक प्रोसेस है वो अगर आप ये सब इन प्रोसेस में चल रहे हैं तब तो बिल्कुल भी आप वैक्स मत करिए। अगर आप रेटिनॉल रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप वैक्स प्लान कर रहे हैं तो जब भी आप वैक्स प्लान करें तो उसमें एक वीक में आपको ध्यान रखना है कि उस वीक में आप रेटिनॉल यूज़ ना करें और कोई भी पील आपने ना कराया हो। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात है वैक्सिंग के अंदर भी कि अगर आपकी स्किन जैसे मतलब हर मौसम में स्किन अलग अलग रिएक्ट करती है, तो कभी भी आपको लग रहा है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उस टाइम पे आप प्लान मत करिए। अदरवाइज़ नॉर्मल डेज़ में आप ज़रूर आराम से वैक्स को कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बातों बातों में चिन भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको साइड लॉक्स पे वैक्स करके दिखा रही हूँ। तो ये जो मैंने स्पैचुला भी पकड़ा होल्ड किया है, इसको आप चाहें तो डायगनली भी होल्ड कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल रहे इस दोनों तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं। और साइड लॉक के आसपास ये पूरा जो है वो मतलब डाउनवर्ड ही वैक्स लगनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से आप डाउनवर्ड में वैक्स लगाएंगे और आराम से आप हेयर को रिमूव कर लेंगे। इससे पहले जो मैंने एक और वैक्स फेस वैक्स की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने वैक्स सिखाया है ब्राज़ीलियन वैक्स रिका की, उसमें और इसमें डिफरेंस है कि वो क्रीम बेस्ड है और ये जो है ये जेल बेस्ड है। दोनों है स्ट्रिपलेस ही वैक्स, लेकिन दोनों का जो टेक्सचर है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आप में से कोई ब्राज़ीलियन वैक्स यूज़ करता है, कंफर्टेबल है, तो बिल्कुल आप उसी को करिए क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छी वैक्स है। अगर आपको थोड़ा चेंज करना है और जेल बेस्ड में आप चाहते हैं ट्राई करना, तो आप इस वैक्स को भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बट दोनों अपनी जगह पे बहुत ही अच्छी वैक्स है। दोनों से ही आपको स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक कि आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव ना हो। यहाँ पे अगर मेरी स्किन भी देखेंगे आप तो मेरी स्किन पे भी एक्ने का इशू होता है। तो मैं रेगुलर बेस पे फेस वैक्स तो नहीं करती हूँ, लेकिन अपर लिप बिल्कुल करती हूँ और आईब्रो के आसपास भी मैं वैक्स करती हूँ। वैक्स के बीच में ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो वैक्स का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। अगर अच्छा रहेगा कि आपका जो वैक्स है वो ऑटो कट वाला हो तो फिर एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, अदरवाइज़ आप बीच बीच में चेक ज़रूर कर लें। आप चलते फॉरहेड के पास, तो यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आईब्रो के हेयर पे बिल्कुल वैक्स ना लगे। तो उसके लिए आप चाहें तो दूसरे हैंड से आईब्रो के हेयर को ढक सकते हैं और फिर वैक्स लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो फेशियल बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पीछे पोनीटेल वगैरह बना लीजिए और कुछ इस तरीके से आप अपना फॉरहेड को कर सकते हैं। तो वैक्सिंग फेस वैक्स करते वक्त आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है और जितना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं करना है वैक्स को, बिल्कुल ही धीरे धीरे आप आराम से करिए, टाइम लेके करिए, रश में मत करिए। वैक्स को प्लान करके आप वैक्सिंग को करिए। और जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर गर्मी वाला वेदर है तो बिल्कुल आप थोड़ा एसी ऑन रखिए, और अगर एसी वगैरह नहीं है तो फेस वैक्स के लिए आप थोड़ा टाइमिंग ऐसा चूज़ करिए जिस टाइम पे वेदर थोड़ा ठंडा हो उस टाइम पे करिए। बस इनका आप ध्यान रखिए और टेक्निक को फॉलो करिए तो आपको पील इशू वगैरह का इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि पील तभी होता है या तो आपकी जो वैक्स है वो लो क्वालिटी की वैक्स हो और या फिर आपने सही टेक्निक या सही पुलिंग नहीं की है, तब ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ अगर आपका वैक्स अच्छा है और आपको करने का तरीका अच्छे से पता है तो आप इजीली वैक्स कर सकते हैं। जितना भी मैंने वैक्स किया है तो देखिए बिल्कुल भी रेडनेस
ज़्यादा नहीं है, 20% मेरे फेस पे रेडनेस है। और जैसे भी मैं जो वैक्स को हटा रही हूँ ना, उसके बाद भी मुझे ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं लग रहा है कि मेरे स्किन पे रेड बम्प्स वगैरह हो गए हो या फिर रैशेस या ईचिंग हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिनकी स्किन एकदम से रिएक्ट करती है कई बार कि वैक्स रिमूव करते ही वहाँ पे रेड रेड दाने आ जाते हैं, तो वो भी सेटल डाउन हो जाता है। ये मैं मिड में निकाल रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप आईब्रो के आसपास ज़्यादा वैक्स मत करिएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने पहले चिन किया, ठीक है, और यहाँ पे चिन और नेक के जो ऐसे जॉ लाइन होती है, वहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल पतली लेयर लगाएं ताकि उसे ईज़िली रिमूव कर पाए। बड़ा पैच और चिन से लेके नेक तक आप अगर लगा लेंगे तो वो आपको खींचने में दिक्कत होगी और ऐसे में ही हेयर ब्रेक हो जाते हैं और या फिर पील होती है स्किन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मेरे वैक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी वैक्स लवर है तो वो ज़रूर इस ट्रिक्स को फॉलो करिए और अच्छे से वैक्स को कंटिन्यू करिए। अब हम जल्दी से जो भी एक्स्ट्रा कुछ वैक्स लगे हुए हैं तो उसको मैंने वेट टिश्यू में थोड़ा ऑयल लिया है और बहुत ही जेंटल तरीके से मैं अपने फेस पे हल्का हल्का रब करते हुए रिमूव कर रही हूँ जो भी वैक्स लगी है। उसके बाद आप उसी टिश्यू से दूसरी तरफ से भी थोड़ा ऑयल हटाना चाहे तो हटा दीजिए, पर अदरवाइज़ ये फेस ऑयल है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर मैंने अभी लगाया है एलोवेरा जेल। तो 24 आवर्स के बाद मेरा फेस कैसा दिख रहा है वो देख लेते हैं अब। तो 8 अप्रैल 1 बजे के आसपास, यहाँ पे मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, तो आप ये देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल स्किन एज इट इज़ नॉर्मल है, बस हेयर हटे हैं। आई होप आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपने मेरे वीडियो से सीखी होगी सेल्फ वैक्स के लिए। अगर कोई भी इससे रिलेटेड अदर कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स पे और मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली, और अपनी कोई भी इंक्वायरी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।